बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान के बारे में कहा जाता है कि वो मुश्किल सूरत हाल से निकलने के आदी हैं और उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल मैचेस खेले हैं और नामुमकिन हद तक कामों को जो है हाथ लगाया और हमेशा कामयाब ठहरे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान जैसे मुल्क का उन्हें इक़्तिदार मिलना और फिर उससे ओहदा बरा होना, ये सूरत हाल जो है ये पिछली तमाम सूरत हाल से मुख्तलिफ है और इमरान ख़ान को इस वक्त ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल और बड़ी मुश्किल इनिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ऊपर से इस्लामाबाद में JUI फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च का भी उन्हें सामना है और मार्च में लोगों की जो है वो काफ़ी गैदरिंग है। मेरे ख़्याल में हुकूमती वज़रा या हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं वो चाहे इस सूरत हाल को लाइटली ले रहे हों, लेकिन मेरे नज़दीक आने वाले दिनों में अल्लाह न करे पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुस्ताफ़ी होने और इदारों को हुकूमत की पुश्त पनाही ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ 2 दिन की मोहलत दी है और फिर धमकी आमेज़ लहजे में कहा है उन्होंने कि जब मजमा इतनी ताकत रखता है कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ़्तार कर ले, तो उनका ये लहजा और उनकी ये बातें जो है बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की गम्माज़ी कर रही हैं। फजलुर रहमान और उसकी पार्टी को इतनी स्पेस ही नहीं मिलनी चाहिए थी और इन लोगों को ज़िले इंतज़ामिया अपने अपने ज़िलों में धर लेती, इनको बंद कर देती जेलों में और किसी भी अनारकी की और इंतशार की सूरत हाल से बचने के लिए और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतें इस किस्म के स्टेप्स लेती रहती हैं और जब सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है तो फिर लोगों को छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन इन लोगों को स्पेस दी गई और आज ये लोग जो है इस्लामाबाद में जमा हो गए हैं काफ़ी तादाद में। तो जिस तरह के खिताबात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे नशरियाती इदारों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि उनके इरादे जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और सूरत हाल वायलेंट हो सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपना पहला खिताब किया धरने से या इस आज़ादी मार्च से और उन्होंने कहा कि वो इदारों से तसादुम नहीं चाहते बल्कि उनका इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो इन इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर वो ये महसूस करेंगे कि हुकूमत उनके बकौल नाजायज़ हुकूमत की पुश्त पर ये इदारे हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो फिर उन्हें वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन की मोहलत देंगे और 2 दिन की उन्होंने मोहलत दी है। और फिर उन्होंने कहा कि फिर हमें ना रोका जाए कि हम इदारों के बारे में क्या राय कायम करते हैं। इदारों से मुराद उनकी यकीनी तौर पर जो है वो पाक फ़ौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास मुस्ताफ़ी होने के लिए सिर्फ़ 2 दिन की मोहलत है, वरना अवाम का समंदर इतनी ताकत रखता है कि वो वज़ीर आज़म के घर जाकर उन्हें गिरफ़्तार कर ले। फजलुर रहमान का कहना था कि ये किसी एक जमात का इज्तिमा नहीं है बल्कि ये पूरी कौम का एक अवामी इज्तिमा है। तमाम सियासी जमातों का ये यकजहती का फ़ैसला दरअसल कौमी मुतालबा है। सबका एक ही मुतालबा है कि 25 जुलाई के इलेक्शन जो थे वो उनकी नज़र में फ्रॉड थे और धांधली का शिकार थे। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत को उन्होंने बहुत मोहलत दे दी है, मज़ीद मोहलत देने का वो रवादार नहीं है और वो मज़ीद सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं कर सकते। और मैं थोड़ी सी मैं वो ऐड कर रहा हूँ कि कोई हद होती है कि मैंने हमेशा इक़्तिदार और प्रोटोकॉल को एंजॉय किया है और अब ये पहली मर्तबा है कि मुझे इन मामला से बाहर कर दिया गया है। ना मैं MNA हूँ, ना कोई मरात मिल रही हैं, ना कोई कोठी है, ना बंगला है। कोई हद होती है सब्र तहम्मुल की, हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ इमरान ख़ान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज गिलगित बल्तिस्तान में एक जलसे से खिताब करते हुए JUI फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में जो है JUI फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। वो किस से आज़ादी लेने के लिए इस्लामाबाद आए हैं? मीडिया जाकर मुजाहिरीन से पूछे कि वो किस से आज़ादी लेने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि PPP वाले महंगाई की बात करेंगे,
नून लीग वालों को पता ही नहीं है कि वो किस लिए जो है वो मार्च में शरीक हो रहे हैं। JUI फजलुर रहमान वाले कहेंगे कि यहूदी इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर रहे हैं। फजलुर रहमान के होते हुए उन्होंने कहा कि यहूदियों को साजिश करने की क्या ज़रूरत है। वो हिंदुस्तान समेत मुल्क के सारे दुश्मन जो हैं फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से खुश हैं। हिंदुस्तानी मीडिया ये आज़ादी मार्च दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे फजलुर रहमान इंडियन शहरी हों, इंडियन सिटीज़न हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि फजलुर रहमान इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन उन्हें डीज़ल का परमिट मिल जाए तो फिर फजलुर रहमान का इस्लाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को देखकर इस्लाम की तरफ कोई नहीं आएगा, बल्कि वो इस्लाम को छोड़ देगा। बिलावल भी लिबरल का लेबल लगाकर मार्च में शिरकत करने के लिए आया हुआ है। बलूचिस्तान से अचकज़ई साहब आए हुए हैं। अचकज़ई तो माजी में JUI फजलुर रहमान की मुखालफत करता रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि आज़ादी मार्च जो है जितने दिन ये चाहें, ये बैठना चाहें, ये इस्लामाबाद बैठे रहें, खाना ख़त्म हो जाएगा वो खाना भी देंगे, लेकिन NRO नहीं देंगे। बारी सब की आएगी। उन्होंने कहा जो कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इन्हें जेलों में ज़रूर डाला जाएगा। इन लोगों ने $6 अरब का कर्ज जो था वो $30 अरब तक पहुंचा दिया है। कर्ज का पैसा इनकी जेबों में गया है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा बाहर भेजा है। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से मैं आने वाले दिनों में एक ख़तरनाक सूरत हाल बनती हुई देख रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरे ख़दशात गलत साबित हों और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की इज़्ज़त और सलामती पर कोई आँच ना आए। तमाम सियासतदानों को और हुकूमत को ख़ुसूसन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अपने अपने रवैयों में लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं। हमारा दुश्मन इस वक्त सर पर बैठा हुआ है, वो तो चाहता है इस मुल्क में अनारकी और इंतशार फैले, पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो, मुआशी तौर पर मजबूत ना हो। तो फिर नाजरीन हमें देखना पड़ेगा कि दुश्मन का ये जो एजेंडा है ये कौन पूरा कर रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।